बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 1992 ओटावा। 1 सितंबर को श्री प्रभु जी ने रेलगाड़ी द्वारा ओटावा शहर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ भगत सतीश जी के घर सत्संग का कार्यक्रम होता था। श्री प्रभु जी के आगमन की सुखद सूचना श्रवण कर सभी गुरुमुख वहाँ पर एकत्र हो गए। आपने पावन श्री वचनों में सबको जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य बतलाते फरमाया। जिस प्रकार वैज्ञानिक जीवन भर रिसर्च करके एक फार्मूला तैयार करते हैं, उसी प्रकार संत महापुरुष भी अपनी अनुभवी वाणियों द्वारा शोध कर फरमाते हैं कि प्रभु नाम के बिना दुनिया में सुख हरगिज नहीं है। सोदत शोध तत् विचार्या, नाम बिना सुख नहीं सर पर हार्या। गुरबाणी। इसलिए महापुरुष जीव को सदा सुजाग करते हैं कि इसी नाम को हृदय में बसाना है। यही अपना काम है। जितनी जिस जीव इस नाम की कमाई करेगा, उतनी ही अपने अंतर मन में शाश्वत सुख की अनुभूति करेगा। नाम बिना कहीं भी सुख नहीं है। ये तत्व ज्ञान बख्श कर आपने प्रेमियों को सुख की राह दिखलाकर महान उपकार किया। तत्पश्चात आपने एक भगत जी के घर कृपा कर सत्संग की महिमा से अवगत करवाते हुए श्री वचन उच्चारण किए। जीव को अपने उस घर की चिंता करनी चाहिए जहाँ आगे उसे जाना है। जिस झूठे घर को त्याग कर चले जाना है, उसकी तो दिन रात चिंता करता है, लेकिन जिस घर में स्थायी निवास करना है, उसकी इसे कतई भी फिक्र नहीं है। गुरुमुखो, यहाँ हमेशा के लिए रहना है, जहाँ उस घर को बनाने की चिंता करो। गुरबाणी में कहा है, जो घर छड़ गवाना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद बरतना तिसकी चिंता नहीं। सत्पुरुषों की संगति में जीव को ये सद्विवेक और ज्ञान मिलता है। सत्संग ही वह सर्च लाइट है जो जीव को जीने का ढंग सिखाती है और सही मार्ग दर्शाती है। इसलिए गुरुमुख सत्संग में लगन बढ़ाकर लोक और परलोक के सुख एकत्र कर लेते हैं। प्रेमियों की भावना को देखते हुए उन्हें सच्चे नाम की बख्शिश की और श्री आनंदपुर आने का आदेश दिया। सद्गुरु की कृपा को पाकर प्रेमियों के दिल खुशी से झूम उठे। उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर आपने मॉन्ट्रियल के लिए प्रस्थान किया। मॉन्ट्रियल की भूमि भी महाप्रभु की का चरण स्पर्श पाकर खुशी में झूमाने लगी। वहाँ के प्रेमियों ने जयकार बुलाते हुए आपका भव्य स्वागत किया और श्री दर्शन पाकर खुशियाँ प्राप्त की। एयरपोर्ट से आप एक भगत जी के घर पधारे। आपने अपने पावन वचनों की वृष्टि करके वहाँ आए हुए गुरुमुखों के हृदयों को शीतल शांत कर दिया। श्री वचन हुए, जैसे बूंद सागर से विलग होती है तो कीचड़ में मिलकर अपने अस्तित्व को खो बैठती है। दुखी और परेशान होती है। यही बूंद भाग्य से जब सागर से जा मिलती है तो वह सागर का ही रूप हो जाती है। इसी तरह ये जीव भी ईश्वर का अंश है, परंतु भूलवश ईश्वर से विलग होकर असहनीय दुख उठा रहा है। इसे कहीं भी सुख की ठोर नहीं मिलती। भाग्यों से जब ये सत्पुरुषों की संगति में आता है तो इसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को परखने की विवेक शक्ति मिलती है। सुख का मार्ग मिलता है। गुरुमुखो, प्रभु भक्ति और प्रभु नाम में ही सच्चा सुख भरा हुआ है। ये अमोलक दात संतों की सेवा से ही प्राप्त होती है।
आप गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगति मिली है, इसलिए प्रभु नाम की कमाई करके लोक और परलोक के सच्चे सुख को प्राप्त करने का यत्न करो। इस प्रकार अपने पावन वचनों की वर्षा करके सबके दिलों को हरा भरा कर दिया। मॉन्ट्रियल से अब आपने वापस टोरंटो में कृपा फरमाई। टोरंटो, आपके पुण्य आगमन से दूर दूर से प्रेमी जन दर्शन अमृत रसपान करने के लिए आने लगे। एक दिन आपने एक भगत जी के घर कृपा फरमाकर श्री वचन किए। मुनि सुखदेव गर्भ योगीश्वर थे। उन्होंने गुरु धारण किए बिना भगवान की पूजा अर्चना व सेवा की, लेकिन उन्हें वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। सद्गुरु की चरण शरण बिना आत्मज्ञान नहीं मिलता। सच्चे नाम की कमाई के बिना जीव भव से पार नहीं हो सकता। जीव नाहक ही दुनिया के झमेलों में फंसकर दुनिया में परेशान हो रहा है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। रामायण में भी वर्णन आया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। सकल सुखों की खान भक्ति की प्राप्ति जीव को सत्संग में आने से ही होती है। संतों का मिलन भी पुरबले पुण्यों के फलस्वरूप ही मिलता है। सत्संगति ही जीव को जन्म मरण और आवागमन के दुख से छुटकारा दिला सकती है। दुनिया से तो एक भुलावा है, चारों ओर माया का जाल बिछा हुआ है। यदि शांति है तो सत्पुरुषों के चरणों में है। इसलिए उनसे नाम की दीक्षा लेकर भजन बंदगी करने से ही चित्त को शांति मिल सकती है। आप श्री आरती पूजा सेवा सत्संग को यदि जीवन का अंग बना लोगे तो भरपूर खुशियों में समा जाओगे। इस नुक्ते को सदैव स्मरण रखना है। टोरंटो आश्रम में कैलगरी से एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में आया। 200 मील का सफ़र करके वे एक विशेष गाड़ी से आए, जिसमें सब प्रकार से घर जैसी व्यवस्था थी। रसोई, बाथरूम, बेडरूम और स्टोर भी बने हुए थे। थोड़ी देर में आपने बाहर कृपा फरमाई। सेवकों के संग घूमते हुए उस गाड़ी के पास आ गए। भगत जी ने विनय की कि प्रभु जी इस गाड़ी में विराजमान हों। अंदर की सब बनावट को देखकर आपने पूछा, क्या चलते चलते ही इसमें खाना भी तैयार हो जाता है? भगत जी ने कहा, जी, इसकी आपकी कृपा से सब काम हो जाते हैं। आप उस गाड़ी में विराजमान हो गए और भगत जी को सड़क पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। उधर भक्तानी ने भी झटपट खाना बनाना आरंभ कर दिया। 5 मिनट में ही चने सब्जियों का सूप बनकर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाहर घूमकर फिर वापस आश्रम में आ गए और मौजवश सब भक्तों को बुलाकर उन चनों का प्रसाद चखाया। जिस प्रकार भगवान राम ने शबरी के बेरों का और भगवान कृष्ण ने विदुर के साग का भोग लगाया था, आज भी वही दृश्य था जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चनों का भोग लगा रहे थे। आपने उस भगत को पास बिठाकर पावन श्री वचन किए। जिस प्रकार ड्राइवर के सजग रहते हुए खिलाते पिलाते सोते जागते ये गाड़ी चलती जाती है और अपने लक्ष्य को सन्मुख रखकर मंजिल तक पहुंचा देती है, इसी तरह जीव को हर पल सजग रहकर प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। श्वास श्वास में प्रभु का सुमिरन करके अपनी रूहानी मंजिल को तय करना है। जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाता है उसे ये रास्ता मिल जाता है और वह खाते पीते सोते जागते अपने वास्तविक ठिकाने तक पहुंच जाता है। श्री वचनों के गूढ़ भेद को जानकर प्रेमियों के हृदय भक्ति की दीप्ति से जगमगा उठे। जब एक दिन शेष रह गया तो भक्तों के दिल में अपने इष्ट देव के पूजन की इच्छा मन में जागृत हुई।
श्री आरती पूजा की थाली को पुष्प लड़ियों से सजाकर उन्होंने मिलकर प्यारे प्रभु जी की आरती उतारी और शुभ आशीष पाकर उनके तन मन और रोम रोम में खुशियों का संचार हो गया। उन्हें प्रेम में विभोर हुआ देखकर आपने वचन फरमाए, जैसे पपीहा केवल स्वाति बूंद की ही इच्छा रखता है, उसे गंगा जमुना सरस्वती का अमृत मिले तो भी वह उसको ग्रहण नहीं करता। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब दूर। इसी प्रकार सेवक को भी केवल अपने स्वामी की ही लगन और आस होती है और अपने इष्ट देव के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं सुहाता। वह हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव की याद में निमग्न रहता है। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में अपने अध्यापक की निगरानी में लगन और परिश्रम से पढ़ता हुआ आगे से आगे बढ़कर डिग्री हासिल कर लेता है, ऐसे ही सेवक भी अपने इष्ट देव पर भरोसा रखता हुआ उनके आदेशों का पालन करता हुआ भक्तियों के नियमों को अपनाता हुआ रूहानी मार्ग पर बढ़ता हुआ मंजिल को पा लेता है। इन सरल वचनों को श्रवण कर सच्चे सेवक के कर्तव्य को जानकर सबकी अपने इष्ट देव महाप्रभु जी पर आस्था और प्रीत और अधिक दृढ़ हो गई। टोरंटो के गुरुमुखों को भक्ति की अपार संपदा लुटाकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन जिस प्रकार बिन पानी के मछली छटपटाती है, ऐसे ही बिन दर्शन प्रेमियों की भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। उनके हृदय से उठी प्रेम की कूक को सुनकर प्रीतम को वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। ऐसी ही निर्मल रूहों की पुकार को सुनकर आपने लंदन चरण पखारे। महाप्रभु जी की मनोहारी छवि निरख कर लंदन के प्रेमियों का रोम रोम आनंदित हो उठा। प्रेम प्यासी रूहों पर श्री वचनों की अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, जीवन क्या है और इसे कैसे जीना है। जीवन प्रभु की देन है और इसे प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए ही जीना है। ये अति दुर्लभ है, लेकिन हर किसी को इसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं है। इस दुर्लभ देह को पाकर जो प्रभु के गुणों को अपनाता है, नाम में सुरती को लगाता है, श्री आज्ञा मौज में चलता है, वही सेवक ही प्रभु को भाता है। अन्यथा जीवन निरर्थक है। कहा भी है, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। जैसे बूंद हो या सागर, दोनों की तासीर ठंडी होती है, और चिंगारी हो या भीषण अग्नि, दोनों की तासीर गर्म होती है। इसी प्रकार कुल है या जुज, दोनों की तासीर सुखदाई होती है। जीव जुज है, मालिक कुल है। जीव ईश्वर परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर तो सुख सागर है। फिर जीव दुखों से क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि ये तोते और बंदर की न्यायी लोभ और मोह में फंसा हुआ है, भ्रम में फंसा हुआ है, मकड़ी के जाल की भांति माया में जकड़ा हुआ है। भाग्यों से जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, तब ही इसे ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। ईश्वर और जीव के बीच में जो माया के आवरण हैं, वे सब सत्संगति से ही कटते हैं। प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन के लिए आती रही। आप उनकी भावना अनुरूप उन्हें समय प्रदान कर, उनकी समस्याओं का निदान कर, उन्हें नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों को अपनाने में दृढ़ करने लगे और श्री चरणों का समीप्य पाकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो उठे। इस प्रकार बड़े ही प्यार से उन्हें सत्संगति का महत्व बताकर आपने नॉटिंघम की ओर प्रस्थान किया। नॉटिंघम सत्संग की महिमा से अवगत कराते हुए आपने वहाँ के प्रेमियों को संबोधित करते हुए फरमाया, जीव को इस संसार से पार उतरने के लिए सत्संगति की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार एक अंधे आदमी को यदि कुएं से निकाल दिया जाए, परंतु रास्ते का ज्ञान ना होने के कारण वह पुनः उसी कुएं में जा गिरेगा, इसी प्रकार जिस आदमी को सत्संग नहीं मिलता, वह अंधेरे में भटक कर फिर 84 के चक्कर में चला जाता है।
भाग्य से यदि गाइड मिल जाए और वह सीधा रास्ता बताकर उसे मंजिल तक पहुंचा देगा, जिससे वह आज़ादी प्राप्त करके मुक्ति को पा लेगा। फरमाते हैं, नर्तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये जो अनमोल देह मिली है ये नायाब हीरा है, इसको पाकर मालिक की भक्ति करके आत्मा का कल्याण कर लो। जिंदगी के जो श्वास शेष बचे हैं उन्हें लेख लगा लो। महापुरुष कहते हैं कि अगर तू बाकी धंधे छोड़कर उस मालिक का जिक्र करेगा तो तेरी फिक्र वो आप करेगा। फिक्र अपनी छोड़ दे, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। जिसने तुझको ऐसा मानुष जन्म दिया है उसने तुझे रोजी भी साथ में दी है, मगर तू उस रोजी की चिंता में लगा हुआ है। बस इसी दौड़ धूप में तू अपने असली काम और मालिक की भजन बंदगी को भूल गया और दूसरे कामों में लग गया। चेत जा, जाग जा, जिंदगी है 2-4 दिन, नाम भक्ति की कर ले कमाई, संवर जाएगा तेरा जीवन। जो वक़्त हाथ से निकल गया वो हाथ आएगा नहीं, इसलिए ज़िंदगी के जो श्वास बाकी बचे हैं उनसे लाभ उठा ले, उन्हें व्यर्थ ना गवा और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना ले। सायं समय आप सैर हेतु पधारे। सड़क के किनारे, सड़क के दोनों तरफ हजारों ही घर बने हुए थे, परंतु वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई वहाँ रहता ही नहीं हो। इतने में एक घर से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आए। साधु मंडली को देखकर वे हर्षित होने लगे। अंग्रेज भी हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि भक्तों के बीच में स्वयं भगवान सुशोभित हो रहे हैं। माया में लिप्त उनकी दयनीय दशा को देखकर आपने वचन किए, ये विश्व की चाहत में अपना अनमोल जन्म जुए में हार गए हैं। एक सेवक ने विनय की, प्रभु इनका निस्तार नहीं हो सकता। आपने फरमाया, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अनायास ही संतों का दर्शन हो जाना शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही होता है। संत दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इन्हें अपने भाग्यों का एहसास हो या ना हो, परंतु एक न एक दिन ये अवश्य मंजिल पर पहुँचेंगे। आपको पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप सत्संगति का संयोग मिल गया और उनकी कृपा से फलीभूत हो चुका है। अब इस भक्ति पथ पर दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाना है। सद्गुरु का सहारा लेकर जीवन को सफल बनाना है। भेद भरे इन वचनों को श्रवण कर सब ने श्री चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गए। यहाँ सभी प्रेमियों को निहाल कर आपने ल्यूटन शहर के एक भक्त जी के घर कृपा फरमाई। साय समय वापस लंदन कृपा फरमाई। सभी प्रेमी गुरमुखों के चेहरे पर रौनक बहार आ गई। एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रभु मिलन के भजन गाने लगे। आपने फरमाया, सत्संग में लगन बढ़ाने से जीवन में बरकत पड़ती है और कभी हानि नहीं होती। नित्य प्रति सत्संग में आने से मुक्ति का द्वार खुलता है, नाम की दौलत मिलती है, जिसे पाकर हृदय कमल खिल उठता है। जिस प्रकार पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मतुष्टि के लिए सत्संग आते आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का फर्ज हो जाता है कि वह अधिक से अधिक समय सत्संग में लगाए, ताकि उसका लोक परलोक सुखी हो और उसे मालिक की प्रसन्नता प्राप्त हो। प्रेमी जन दूर दूर से आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे और सत्संग की पावन सुरसरी में मज्जन कर अपने भाग्य मनाने लगे। इस प्रकार 1 मास तक विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को आत्मिक लाभ पहुंचाकर आपने अपने देश भारत में कृपा फरमाई। खुशियों की शहनाइयाँ गूंज उठी। ढोल मंजीरे लेकर प्रेमी जन अभिनंदन और सुस्वागतम के गीत गाने लगे। विदेश में नाम की जोत जगाकर घर आए मेरे शहंशाह, गाकर नगमे खुशियों के बहारों ने स्वागत किया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ
सन 1993 की यात्रा अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सतगुरु भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, अनंतपुरवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।